नमस्कार। आर के खन्ना धार्मिक चैनल पर आप सबका प्यार से स्वागत है। अब तक हम लोगों ने जाना श्रीमद् देवी भागवत के पहले, दूसरे और तीसरे स्कंद के अंतर्गत आने वाली कथाओं के बारे में। बहुत लोगों ने नहीं देखा, कोई बात नहीं, मैं अपनी प्रसन्नता के लिए कर रही हूँ। तो आगे चलते हैं, जानते हैं चौथे स्कंद के अंतर्गत कौन कौन सी कथाएँ आती हैं। चौथा स्कंद। पहला, जन्मेजय और व्यास जी के अवतार विषयक प्रश्नोत्तर। कश्यप जी को वरुण और ब्रह्मा का शाप तथा अदिति को दिति का शाप। दूसरा, जन्मेजय के पूछने पर व्यास जी के द्वारा माया की महिमा का कथन। तीसरा, श्री नर नारायण को तप से डिगाने में इंद्र की असफलता और इंद्र के द्वारा कामदेव एवं वसंत का अप्सराओं सहित वहां भेजा जाना। नारायण के द्वारा उर्वशी आदि की उत्पत्ति और नारायण के साथ अप्सराओं का संवाद। चौथा, नारायण से नर की बातचीत। च्यवन प्रहलाद संवाद, प्रहलाद का नैमिषारण्य गमन तथा प्रहलाद के साथ नारायण का युद्ध। 5, देवताओं के साथ दैत्यों का युद्ध और हारे हुए दैत्यों को शुक्राचार्य के द्वारा अभयदान। शंकर की तपस्या, देवताओं का दैत्यों पर आक्रमण, दैत्यों का शुक्र माता की शरण में जाना, शुक्र माता का देवताओं को निद्रावश कर देना, भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र से शुक्र माता का वध। 6, भगवान विष्णु को भृगु का शाप, शुक्र माता या भृगु पत्नी का पुनर्जीवन, इंद्रकन्या जयंती के द्वारा तपनिरत शुक्राचार्य की सेवा, बृहस्पति का शुक्राचार्य बनकर दैत्यों को छलना, दैत्यों के द्वारा शुक्राचार्य का तिरस्कार, शुक्राचार्य के द्वारा दैत्यों को शाप, दैत्यों का पुनः शुक्राचार्य की शरण में जाना तथा शुक्राचार्य का प्रसन्न होना। 7, देव दानव युद्ध और देवी के द्वारा देवासुर संग्राम का निवारण। 8, जन्मेजय के पूछने पर व्यास जी के द्वारा भगवान के विविध अवतारों का वर्णन तथा नारायण के आश्रम पर आई हुई अप्सराओं का पूर्व वृतांत। 9, भाराक्रांत पृथ्वी का भगवान की शरण में जाना, योग माया का आश्वासन देना। 10, देवी की महिमा का वर्णन तथा श्री कृष्ण अवतार के कथा प्रसंग में वासुदेव की बुद्धिमत्ता से देवकी की कंस की तलवार से रक्षा, देवकी के बालक का कंस के द्वारा मारा जाना। 11, कंस के हाथ मारे जाने वाले देवकी के 6 बालकों के पूर्व जन्मों की कथा तथा देवताओं और दानवों के अंशावतार का वर्णन। 12, कारागार में भगवान श्री कृष्ण का अवतार, वसुदेव के द्वारा श्री कृष्ण को नंद भवन में पहुंचाना, योग माया के द्वारा कंस को चेतावनी, नवजात बालकों को मारने के लिए कंस का राक्षसों को आदेश, श्री कृष्णावतार का संक्षिप्त चरित्र, नंदोत्सव से लेकर प्रद्युम्न के जन्म तक की कथा। 13, श्री कृष्ण का शिव जी की प्रसन्नता के लिए तप करना और शिव जी के द्वारा श्री कृष्ण को वरदान। 5वां स्कंद। पहला, रंभ करंभ की कथा तथा महिषासुर और रक्त बीज की उत्पत्ति। महिषासुर के द्वारा इंद्र के पास दूध भेजा जाना, दूध का लौटना और महिषासुर का देवताओं पर आक्रमण करने के लिए दैत्यों को प्रोत्साहन देना। दूसरा, महिषासुर का सामना करने के विषय में इंद्र का देवताओं से तथा गुरु बृहस्पति जी से परामर्श एवं बृहस्पति जी का इंद्र के प्रति उपदेश, इंद्र का भगवान ब्रह्मा, शंकर तथा विष्णु के पास जाना और इंद्रादि देवताओं का महिषासुर, बिडाल और ताम्र के साथ युद्ध। 3, महिषासुर आदि के साथ भगवान विष्णु और शंकर का भीषण युद्ध, भगवान विष्णु, शंकर और ब्रह्मा का स्वधाम लौट जाना, इंद्रादि देवताओं की पराजय और इंद्र का ब्रह्मा जी तथा शिव जी को साथ लेकर वैकुंठ में भगवान के समीप गमन। 4, भगवान विष्णु की संपत्ति से देवताओं के द्वारा तेजा प्रदान तथा उस सम्मिलित तेज समूह से भगवती का प्राकट्य, देवताओं के द्वारा देवी को आयुध, आभरण आदि दान और महिषासुर की आज्ञा से उसके मंत्री का देवी के पास जाना। 5, महिषासुर के मंत्री के साथ देवी की बातचीत और मंत्री का लौटकर महिषासुर को देवी का संदेश कहना, महिषासुर का मंत्रियों से परामर्श और महिषासुर के द्वारा ताम्र को देवी के पास भेजा जाना। 6, ताम्र का भाग कर लौट आना, महिषासुर का मंत्रियों के साथ परामर्श करना और वाष्कल तथा दुर्मुख को भेजना, देवी के द्वारा वाष्कल और दुर्मुख का वध। 7,
चिक्षुराक्ष, ताम्राक्ष, असीलोमा और विडालाक्ष का वध। 8 महिषासुर का देवी के सामने जाकर उनसे बातचीत करना तथा उसी प्रसंग में मंदोदरी का इतिहास कहना। 9 भगवती चंडिका द्वारा महिषासुर का वध तथा देवताओं के द्वारा जगदम्बा की स्तुति। 10 जन्मेजय का प्रश्न, श्री व्यास जी के द्वारा देवी के मणिद्वीप पधारने तथा राजा शत्रुघ्न के राज्य की सर्वोत्तम स्थिति का वर्णन। 11 शुंभ निशुंभ को ब्रह्मा जी के द्वारा वरदान, देवताओं के साथ उनका युद्ध और देवताओं की पराजय, देवताओं द्वारा देवी की स्तुति और उनका प्राकट्य। 12 भगवती के श्री विग्रह से कौशिकी का प्राकट्य, देवी की कलिका रूप में परिणति, देवताओं को आश्वासन, शुंभ निशुंभ को देवी के पधारने का संवाद प्राप्त होने पर उनका मंत्रियों से परामर्श, शुंभ के द्वारा प्रेरित दूत सुग्रीव से जगदम्बा की बातचीत। 13 धूम्रलोचन और देवी का संवाद तथा धूम्रलोचन का वध। 14 चंडमुंड का निधन तथा रक्त बीज के साथ देवी की बातचीत। 15 देवताओं की शक्तियों का प्राकट्य और महायुद्ध तथा रक्त बीज वध। 16 निशुंभ और शुंभ का निधन। 17 राजा सुरथ और समाधि वैश्य का सुमेधा मुनि के आश्रम पर गमन और सुमेधा के द्वारा देवी महिमा का वर्णन। 18 सुमेधा के द्वारा देवी की पूजा विधि का वर्णन एवं सुरथ समाधि की तपस्या तथा देवी कृपा से सुरथ को राजलाभ और समाधि को ज्ञान प्राप्ति। छठा स्कंद। पहला वृत्तासुर के प्रसंग में ऋषियों का प्रश्न, सूत जी का उत्तर, इंद्र के द्वारा विश्वरूप का वध, त्वष्टा के यज्ञ से वृत्त का प्रादुर्भाव। दूसरा वृत्तासुर के द्वारा इंद्र की पराजय। तीसरा वृत्तासुर की तपस्या, वर प्राप्ति, वृत्त के द्वारा देवताओं पर विजय, वृत्त को मारने की योजना। 4 वृत्तासुर का वध, ब्रह्म हत्या के भय से इंद्र का मानसरोवर में छिप जाना, नहुस को इंद्रपद की प्राप्ति और नहुस की सची पर आसक्ति। 5 देवताओं का बृहस्पति से परामर्श, बृहस्पति की सम्मति के अनुसार कार्य संपादन, इंद्राणी पर देवी की कृपा, नहुस का मुनियों की पालकी पर सवार होना और मुनि के शाप से नहुस का पतन तथा उसे सर्प योनि की प्राप्ति। 6 त्रिविध कर्म, युग धर्म, तीर्थ, चित्त शुद्धि, तीर्थ की महत्ता और वशिष्ठ विश्वामित्र के कलह का वर्णन। 7 वशिष्ठ जी के मैत्रा वारुणी नाम का कारण और निमि के नेत्र पलकों में रहने की कथा। 8 है वंशी क्षत्रियों द्वारा भृगुवंशी ब्राह्मणों का संहार, देवी की कृपा से एक भार्गव ब्राह्मणी की जांग से तेजस्वी बालक की उत्पत्ति। 9 भगवान शंकर द्वारा लक्ष्मी को वरदान, अश्वरूप बने हुए भगवान विष्णु के द्वारा अश्वी रूपा लक्ष्मी को पुत्र की प्राप्ति, लक्ष्मी का पुनः अपने स्वरूप को प्राप्त होना। 10 लक्ष्मी पुत्र एक वीर का चरित्र। 11 राजकुमारी एकावली का चरित्र, एकावली का कालकेतु के द्वारा हरण, एक वीर के द्वारा कालकेतु का वध और एकावली एक वीर का विवाह। 12 व्यास नारद संवाद, नारद और पर्वत का परस्पर शाप प्रदान, नारद को वानर मुख की प्राप्ति और दमयंती से विवाह, दोनों ऋषियों का परस्पर शाप मोचन तथा मेल। 13 मुनि नारद को मायावश स्त्री के रूप की प्राप्ति, राजा तालध्वज से विवाह, अनेकों पुत्र पौत्रों की प्राप्ति, सबका मरण और शोक, भगवत कृपा से नारद जी को पुनः स्वरूप प्राप्ति। 14 भगवान विष्णु के द्वारा महामाया का महत्व वर्णन, व्यास जी के द्वारा जन्मेजय के प्रति भगवती की महिमा का कथन। 7वां स्कंद। पहला व्यास जी के प्रति जन्मेजय का सृष्टि विषयक प्रश्न। दूसरा राजा सरयाती की कथा का आरंभ, सुकन्या के द्वारा महर्षि च्यवन के नेत्रों का छेदा जाना, महर्षि के कोप से सरयाती का ससैन अस्वस्थ होना, च्यवन का अपने साथ सुकन्या का विवाह करने के लिए कहना और सुकन्या की प्रसन्नता से च्यवन के साथ उसका विवाह। तीसरा सुकन्या द्वारा च्यवन मुनि की सेवा, अश्वनी कुमारों का आगमन, उनके द्वारा च्यवन ऋषि को नेत्र तथा यौवन की प्राप्ति। चौथा च्यवन को नेत्रयुक्त तरुण देखकर सरयाती का संदेह भंग, सरयाती के द्वारा यज्ञानुष्ठान और उसमें च्यवन की कृपा से अश्वनी कुमारों को सोमरस का अधिकार प्राप्त होना, राजा रेवत का ब्रह्मलोक में जाना। 5
राजा रेवत का ब्रह्मा जी के पास जाना और उनकी सम्मति से रेवती बलराम का विवाह। इक्ष्वाकु वंश का तथा यवनाश्व की दक्षिण कुक्षी से मानधाता के जन्म का वर्णन। 6. सत्यव्रत का त्रिशंकु नाम होने का कारण। भगवती की कृपा से सत्यव्रत की शाप मुक्ति। सत्यव्रत का सदैव स्वर्ग जाने का आग्रह। वशिष्ठ द्वारा सत्यव्रत को शाप। हरिश्चंद्र की कथा प्रारंभ। 7. त्रिशंकु पर विश्वामित्र की कृपा। विश्वामित्र के तपोबल से त्रिशंकु का सदैव स्वर्गगमन। हरिश्चंद्र की कथा। 8. राजा हरिश्चंद्र पर विश्वामित्र का कोप तथा विश्वामित्र की कपटपूर्ण बातों में आकर हरिश्चंद्र का राजदान। दक्षिणा के लिए हरिश्चंद्र के साथ विश्वामित्र का दुर्व्यवहार। 9. विश्वामित्र की दक्षिणा चुकाने के लिए राजा हरिश्चंद्र का काशी गमन। रानी से बातचीत। ब्राह्मण के हाथ रानी और राजकुमार का विक्रय। 10. हरिश्चंद्र का चांडाल के हाथ बिककर विश्वामित्र की दक्षिणा चुकाना और चांडाल की आज्ञा अनुसार शमशान घाट का काम संभालना। 11. चांडाल की आज्ञा से हरिश्चंद्र का शमशान घाट पर जाना। 12. सांप के काटने से रोहित की मृत्यु, रानी का विलाप और उनके प्रति चांडाल का नृशंस व्यवहार। 13. राजा हरिश्चंद्र और रानी शैव्या का परस्पर परिचय, शरीर त्याग की तैयारी, देवताओं का आगमन और हरिश्चंद्र का अयोध्या वासियों के साथ स्वर्ग गमन। 14. जगदम्बा के दुर्गा, शताक्षी और शाकांबरी नामों का इतिहास। महागौरी, महालक्ष्मी के अंतर्ध्यान तथा पुनः प्राकट्य की कथा। सिद्धपीठों का वर्णन। 15. सिद्धपीठ और वहाँ विराजने वाली शक्तियों की नामावली। 16. तारकासुर से पीड़ित देवताओं द्वारा भगवती की स्तुति तथा हिमालय के घर देवी का प्राकट्य। हिमालय की प्रार्थना पर देवी का ज्ञानोपदेश प्रारंभ। 17. देवी का अपना विराट रूप दिखाना तथा पुनः सौम्य रूप में प्रकट हो जाना, तदंतर हिमालय को पुनः ज्ञानोपदेश करना। 18. देवी का हिमालय को ज्ञानोपदेश, विविध योगों का वर्णन। 19. देवी के द्वारा हिमालय को ज्ञानोपदेश, ब्रह्म स्वरूप का वर्णन। 20. देवी के द्वारा ज्ञानोपदेश, भक्ति का प्रकार तथा ज्ञान प्राप्ति की महिमा। 21. देवी के द्वारा देवी तीर्थों, व्रतों, उत्सवों तथा पूजन के प्रकारों का वर्णन। 22. देवी पूजन के विविध प्रसंगों का संक्षिप्त वर्णन। 23. पूजा विधि एवं फलश्रुति। 8वां स्कंद। पहला, सृष्टि के आरंभ में स्वांभु मनु के द्वारा देवी की स्तुति तथा वराह अवतार की संक्षिप्त कथा। दूसरा, स्वांभु मनु की कन्याओं के वंश का संक्षिप्त परिचय और 7 द्वीपों के उत्थान का उपक्रम। तीसरा, भूमंडल के विस्तार का और आम्र, जाम्बू, कदम्ब एवं वट वृक्ष के फलों के रस से प्रकट हुई नदियों का वर्णन तथा गंगा जी के अवतरण का वृतांत। चौथा, इलावृत वर्ष में भगवान शंकर द्वारा भगवान श्री हरि के संकर्षण रूप की, भद्राश्व वर्ष में भद्रश्रवा के द्वारा हैग्रीव रूप की, हरिवर्ष में प्रहलाद के द्वारा नृसिंह रूप की, केतुमाल वर्ष में श्री लक्ष्मी के द्वारा कामदेव रूप की और रम्यक वर्ष में मनु के द्वारा मत्स्य रूप की स्तुति उपासना। 5. हिरण्मय वर्ष में अर्यमा के द्वारा कच्छप रूप की, उत्तर कुरु वर्ष में पृथ्वी देवी के द्वारा वराह रूप की एवं किम पुरुष वर्ष में श्री हनुमान जी के द्वारा श्री रामचंद्र रूप की और भारत वर्ष में श्री नारद जी के द्वारा नारायण रूप की स्तुति उपासना का वर्णन तथा भारत वर्ष की महिमा का कथन। 6. प्लक्ष, शाल्मली, कुश, क्रौंच, काक और पुष्कर द्वीपों का वर्णन। 7. लोकालोक पर्वत की व्यवस्था तथा सूर्य की गति का वर्णन। 8. चंद्रमा आदि ग्रहों की गति का, शिशुमार चक्र का तथा राहु मंडल आदि का वर्णन। 9. अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और पाताल का वर्णन। 10. नारद द्वारा भगवान अनंत का यशोगान तथा नरक नामावली। 11. तामिश्र आदि नरकों का वर्णन। 12. देवी की उपासना के प्रसंग का वर्णन। 9वां स्कंद। पहला, पंचविध प्रकृति का स्पष्टीकरण तथा अंश कला एवं कलांश का विशद विवेचन। दूसरा,
परब्रह्म श्री कृष्ण और श्री राधा से प्रकट चिन्मय देवी और देवताओं का चरित्र। तीसरा, परिपूर्णतम श्री कृष्ण और चिन्मयी श्री राधा से प्रकट विराट स्वरूप बालक का वर्णन। चौथा, सरस्वती की पूजा का विधान तथा कवच। पांचवा, याग बल के द्वारा भगवती सरस्वती की स्तुति। छठा, विष्णु पत्नी लक्ष्मी, सरस्वती एवं गंगा का परस्पर शापवश भारतवर्ष में पधारना। सातवां, भगवान के मुखारविंद से भक्तों के महत्व और लक्षणों का विशद वर्णन। आठवां, कलयुग के भावी चरित्र का, कालमान का तथा गोलोक की श्री कृष्ण लीला का वर्णन। 9, पृथ्वी की उत्पत्ति का प्रसंग, ध्यान और पूजन का प्रकार तथा स्तुति एवं पृथ्वी के प्रति शास्त्र विपरीत व्यवहार करने पर नरकों की प्राप्ति का वर्णन। 10, गंगा की उत्पत्ति का विस्तृत प्रसंग। 11, गंगा के ध्यान और स्तवन का वर्णन और श्री राधा कृष्ण के अंग से ही गंगा का प्रादुर्भाव। 12, श्री राधा जी का गंगा पर रोष, श्री कृष्ण के प्रति राधा का उपालंब, श्री राधा के भय से गंगा का श्री कृष्ण के चरणों में छिप जाना, जलाभाव से पीड़ित देवताओं का गोलोक में जाना, ब्रह्मा जी की स्तुति से राधा का प्रसन्न होना तथा गंगा का प्रकट होना, देवताओं के प्रति श्री कृष्ण का आदेश तथा गंगा के विष्णु पत्नी होने का प्रसंग। 13, तुलसी के कथा प्रसंग में राजा वृषध्वज का चरित्र वर्णन। 14, वेदवती की कथा, इसी प्रसंग में भगवान राम के चरित्र का एक अंश कथन, भगवती सीता तथा द्रौपदी के पूर्व जन्म का वृतांत। 15, भगवती तुलसी के प्रादुर्भाव का प्रसंग। 16, तुलसी को स्वप्न में शंखचूर्ण के दर्शन और शंखचूर्ण तथा तुलसी के विवाह के लिए ब्रह्मा जी का दोनों को आदेश। 17, तुलसी के साथ शंखचूर्ण का गांधर्व विवाह तथा देवताओं के प्रति उसके पूर्व जन्म का स्पष्टीकरण। 18, पुष्पदंत का दूत बनकर शंखचूर्ण के पास जाना और शंखचूर्ण के द्वारा तुलसी के प्रति ज्ञानोपदेश। 19, शंखचूर्ण का पुष्प भद्रा नदी के तट पर जाना, वहाँ भगवान शंकर का दर्शन तथा उनसे विशद वार्तालाप। 20, भगवान शंकर और शंखचूर्ण के पक्षों में घोर युद्ध, शंकर और शंखचूर्ण का युद्ध, शंकर के छोड़े हुए त्रिशूल से शंखचूर्ण का भस्म होना और सुदामा गोप के स्वरूप में विमान द्वारा गोलोक को पधारना। 21, शंखचूर्ण वेशधारी श्री हरि द्वारा तुलसी का पातिव्रत भंग, शंखचूर्ण का पुनः गोलोक जाना, तुलसी और श्री हरि का वृक्ष एवं सालग्राम पाषाण के रूप में भारतवर्ष में रहना तथा तुलसी महिमा, सालग्राम के विभिन्न लक्षण तथा महत्व का वर्णन। 22, तुलसी पूजन, ध्यान, नामाष्टक तथा तुलसी स्तवन का वर्णन। 23, सावित्री देवी की पूजा स्तुति का विधान। 24, राजा अश्वपति के द्वारा सावित्री की उपासना तथा फलस्वरूप सावित्री नामक कन्या की उत्पत्ति, सत्यवान के साथ सावित्री का विवाह, सत्यवान की मृत्यु, सावित्री और यमराज का संवाद। 25, सावित्री धर्मराज के प्रश्नोत्तर, सावित्री को वरदान। 26, सावित्री धर्मराज के प्रश्नोत्तर तथा सावित्री के द्वारा धर्मराज को प्रणाम निवेदन। 27, नरक कुंडों और उनमें जाने वाले पापियों तथा पापों का वर्णन। 28, पंच देवोपासकों के नरक में ना जाने का कथन तथा 86 प्रकार के नरक कुंडों का विशद परिचय। 29, भगवती भुवनेश्वरी के स्वरूप, महत्व और गुणों की अनिर्वचनीयता। 30, भगवती महालक्ष्मी के प्राकट्य तथा विभिन्न व्यक्तियों से उनके पूजित होने का तथा दुर्वासा के शाप से महालक्ष्मी के देवलोक त्याग और इंद्र के दुखी होकर बृहस्पति के पास जाने का वर्णन। 31, भगवती लक्ष्मी का समुद्र से प्रकट होना और इंद्र के द्वारा महालक्ष्मी का ध्यान तथा स्तवन किए जाने और पुनः अधिकार प्राप्त किए जाने का वर्णन। 32, भगवती स्वाहा तथा भगवती स्वधा का उपाख्यान, उनके ध्यान, पूजा विधान तथा स्तोत्रों का वर्णन। 33, भगवती दक्षिणा के प्राकट्य का प्रसंग, उनका ध्यान, पूजा विधान तथा स्तोत्र वर्णन एवं चरित्र श्रवण की फलश्रुति। 34, देवी षष्ठी के ध्यान, पूजन एवं स्तोत्र तथा विशद महिमा का वर्णन। 35,
भगवती मंगलचंडी और मनसा देवी का उपाख्यान। 36 आदिगौ सुरभि देवी का उपाख्यान। 37 भगवती श्री राधा तथा श्री दुर्गा के मंत्र, ध्यान, पूजा विधान तथा स्तवन का वर्णन। 10वां स्कंद। पहला, स्वांभु मनु की उत्पत्ति, उनके द्वारा भगवती की आराधना और वर प्राप्ति। दूसरा, भगवती का विंध्य गिरी पर पधारना, विंध्य के प्रति नारद जी के द्वारा सुमेरु की महिमा का कथन, विंध्य के द्वारा सूर्य का मार्गावरोध, देवताओं का भगवान विष्णु के पास गमन, भगवान विष्णु की सम्मति से देवताओं का काशी में अगस्त मुनि की शरण में जाना और अगस्त जी की कृपा से सूर्य का मार्ग खुलना। तीसरा, स्वरोचिस, उत्तम, तामस, रैवत और चाक्षुष नामक मनुओं का वर्णन। चौथा, वैवस्वत, सावर्णी, दक्ष सावर्णी, मेरु सावर्णी, सूर्य सावर्णी, इंद्र सावर्णी, रुद्र सावर्णी और विष्णु सावर्णी नामक मनुओं का वर्णन। अरुण दानव के वरलाभ, देव विजय तथा भ्रामरी देवी के द्वारा उसके निधन का वर्णन। 11वां स्कंद। पहला, सदाचार का वर्णन। दूसरा, सदाचार वर्णन और रुद्राक्ष का महात्म कथन। तीसरा, भूत शुद्धि, भस्म महात्म तथा प्रातः संध्या का वर्णन। 4, गायत्री महिमा तथा पूजा विधि। 5, मध्याह्न संध्या, तर्पण और सायं संध्या का वर्णन। 6, गायत्री पुरस्चरण और प्राणाग्निहोत्र की विधि। 7, प्राजापत्य आदि व्रतों का वर्णन। 8, कामना सिद्धि और उपद्रव शांति के लिए गायत्री के विविध प्रयोग। 12वां स्कंद। पहला, सदाचार के विषय में नारद जी का भगवान नारायण से प्रश्न, नारायण द्वारा गायत्री की प्रधानता का प्रतिपादन तथा गायत्री के 24 वर्णों के ऋषि, छंद और देवताओं का एवं गायत्री के वर्णों की शक्ति, रूप तथा मुद्राओं का वर्णन। दूसरा, श्री गायत्री का ध्यान और गायत्री कवच का वर्णन। तीसरा, गायत्री हृदयन्यास और गायत्री स्तोत्र। 4, श्री गायत्री सहस्रनाम। 5, दीक्षा विधि। 6, देवताओं का विजय गर्भ, अग्नि और वायु की तृण को जलाने उड़ाने में असमर्थता, इंद्र को भगवती उमा के दर्शन और उमा के द्वारा ज्ञानोपदेश। 7, गायत्री के अनुग्रह से गौतम के द्वारा असंख्य ब्राह्मण परिवारों की रक्षा, ब्राह्मणों की कृतज्ञता और गौतम के द्वारा ब्राह्मणों को घोर शाप प्रदान। 8, मणिद्वीप का वर्णन। 9, जन्मेजय के द्वारा अम्बा यज्ञ तथा देवी भागवत की महिमा। जय माता दी। तो भक्तों, ये थी चौथे स्कंद से 12वें स्कंद के अंतर्गत आने वाली सभी कथाओं का वर्णन। तो आपको जो अच्छी लगे उस कथा को सुने, पढ़ें और आगे भी मैं कुछ कथाओं को भी पोस्ट करूँगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और इसके पहले की कथाएं भी मैं पहले पोस्ट कर चुकी हूँ, उन्हें भी देखें और शेयर करें। धन्यवाद। जय माता दी।